एबीपी न्यूज जिस तरीके से लगातार आगामी चुनाव होने वाले हैं 2024 में और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। एलजेपी, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू इस टाइम जो हमारे साथ बैठे हुए हैं किसी जान और पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे सहरसा जिला में, मधेपुरा लोकसभा, झंझारपुर लोकसभा में सभी लोग जानते हैं। चंदन बागची जी के महासचिव जी हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या उद्देश्य है इस बार। सबसे पहले हम लोग के पार्टी का नाम RLJD है, शॉर्ट में राष्ट्रीय लोक जनता दल। आप सबों का स्वागत है। अभी आगामी 24 लोकसभा के तैयारी में पार्टी पूरी तरह से पूर्व से ही लगी हुई है और हम लोगों की पार्टी एनडीए में है और एनडीए के साथ ही बिहार में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ेगी और एनडीए सभी 40 लोकसभा सीट पर किस तरह से जीते, इसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग की पार्टी 8 लोकसभा क्षेत्र चिन्हित की है, जिसमें 8 लोकसभा जो चिन्हित किए हैं उसी में से हम लोग की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और उस 8 लोकसभा सीट पर लगातार तैयारी जारी है और 8 लोकसभा के अतिरिक्त जो सीट है उस पर भी गठबंधन दल के जो भी दल लड़ेंगे, हम लोगों का पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर एनडीए को जिताएंगे और पुनः 2024 में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लगातार जिस तरीके से एनडीए की जीत भारत में हर एक राज्य में हो रही है, जैसे कि अभी बीजेपी की जीत छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में हुई, क्या लगता है बिहार में भी एनडीए की जीत इसी तरह चलेगी? निश्चित 24 में लोकसभा हो जाए, आने वाला 25 के बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार बनेगी और खुद ही आम लोग नीतीश कुमार जी के कामों से और उनके बानी से और जो उनके साथ गठबंधन में है राजद, तो बिहार की जनता उनके शासनकाल को देख चुकी है और उस जंगल राज की ओर जाना जनता पसंद नहीं कर रहा है बिहार की जनता। इसलिए जुगाड़ सिस्टम में सरकार बन गया, नहीं तो पुनः चुनाव के माध्यम से होता तो फिर ये गठबंधन की सरकार नहीं बन पाती। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, जितना है बीजेपी के साथ मिलकर, एनडीए के साथ मिलकर और सरकार बना लेना है आरजेडी के साथ। ये तो जनता के साथ भी धोखा है। नीतीश कुमार जी ने जो धोखा दिया है, निश्चित रूप से आम जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ये दोनों चाचा भतीजा को सबक सिखाने का काम करेगी और आम जनता के मनोनुकूल एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। जिस तरीके से बिहार में आर्थिक जनगणना हुई, जातिगत जनगणना हुई, नीतीश कुमार ने कहा जिसका जितना यहाँ पे जनसंख्या है उसका उतना हिस्सा मिलेगा। कुर्मी जाति के सिर्फ 2 से कुछ % लोग हैं और उसी का मुख्यमंत्री पिछले 17-18 सालों से बिहार को चला रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री क्या % है वो अलग विषय है, उस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जातीय जनगणना और आर्थिक जनगणना जो माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा करवाया गया है, जातीय जनगणना में भी घोटाला बिहार में हुआ। चारा घोटाला तो हुआ था और चारा घोटाले वाले के साथ नीतीश जी चल गए। बहुत लोगों का कहना हमारे घर तो कोई आया भी नहीं था। निश्चित रूप से बहुत लोगों के घर ने गया है और उस सवाल पर, जो जातीय जनगणना में जो घोटाला हुई, उसके सवाल पर पहली पार्टी बिहार में है राष्ट्रीय लोक जनता दल। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सड़क पर उतरने का भी काम किया पूरे बिहार में और जातीय घोटाला बिहार में हुआ। घोटाला के लिस्ट में जातीय घोटाला भी जुड़ गया। कई दल के लोग विरोध कर रहे हैं, कई समाज के लोग, सामाजिक संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। वैश्य समाज के लोगों ने भी बड़ा बिहार में धरना प्रदर्शन शुरू किया है कि उनको ही विभाजित किया गया है और उनके समाज में सबसे बड़ी बात है जो सरकार बिहार में चल रही है चाचा भतीजा का, उनको आगे चुनाव में मजबूती किस समाज से मिल सकता है, उन समाज के लोगों को बढ़ाकर दिखाया गया है और जो उनको वोट नहीं देता है उन समाज के लोगों के संख्या को कम कर दिखाया गया है। निश्चित रूप से जातीय घोटाला किया, उसमें विसंगतियां है।
राष्ट्रीय लोक जनता दल है, एनडीए में हम पार्टी है, एलजेपी रामविलास है, उसके फिर चाचा की अलग पार्टी है और भी वीआईपी है, कई तरह की पार्टी है। तो इन सब में लगता है आप लोगों को जो है 8 से 9 सीट मिलेगी बिहार में। वह शीर्ष नेतृत्व बैठ के सब सामंजस्य तय हो जाएगा, उसमें किनको कितनी सीटें पर लड़ना है और जब एनडीए गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय होना है। जिस तरीके से बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं इस बार, तो क्या लगता है एनडीए जो है 40 में से कितने सीट जीत सकती है? बिहार में एनडीए 40 में 40 सीट जीतेगी। ये थे हमारे साथ चंदन जी, जिनका साफ साफ कहना है बिहार में जो लोकसभा के 40 सीट है उस पर चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, उसमें 40 में से 40 सीटें जीतने जा रही है। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।